10 नवंबर को दिल्ली के लाल किला ब्लास्ट को हुए 40 दिन का वक्त अब बीत चुका है, लेकिन इस धमाके के बाद तो आतंक के तार और साजिशें सामने जो आ रही हैं वो वाकई में डराने वाली हैं। इन धमाकों की जांच में जो नया आतंकी एनआईए की गिरफ्त में आया है वो कार ब्लास्ट करने वाले फिदाइन उमर की तरह ही खुद को ब्लास्ट करने वाली कसम खाकर बैठा था। इन खुलासों से ये साफ हो जाता है कि प्लानिंग बड़ी नहीं बेहद बड़ी थी। अगल बगल का कौन गाड़ी चल रहा है? दस नवंबर को हुए दिल्ली धमाके को आज 40 दिन का वक्त हो गया। बड़ा ही खौफनाक था वो मंजर। ट्रैफिक सिग्नल पर खड़ी सफेद रंग की हुंडई i20 कार रेंगती हुई आगे बढ़ रही थी और अचानक वो कार तेज धमाके के साथ ब्लास्ट हो जाती है। ब्लास्ट के बाद जो हुआ वो बहुत से लोगों ने खुली आंखों से देखा, दिल्ली, देश और पूरी दुनिया ने देखा। 40 दिन बाद उस धमाके से जुड़ा 9वां आतंकी गिरफ्तार हो गया है। गिरफ्तार हुए इस 9वें आतंकी का नाम यासिर अहमद डार है। लेकिन इस 9वें आतंकी की गिरफ्तारी उमर उन नबी की याद दिला रही है। फिदाइन उमर उन नबी हमले में 11 बेगुनाहों की जान लेने वाला उमर उन नबी। जब जब नाम आता है तो इसकी बेरहम शक्ल जहन में कौंधने लगती है। सवाल आने लगते हैं कि आखिर ये किस मिट्टी का बना। खास बात ये कि जो ये 9वां आतंकी यासिर अहमद डार गिरफ्तार हुआ है उसे भी उमर उन नबी जितना ही बेहद खतरनाक माना जा रहा है। देश की राजधानी दिल्ली से गिरफ्तार 9वां आतंकी यासिर अहमद डार श्रीनगर के सोपिया का रहने वाला है। यासिर अहमद डार भी उमर उन नबी जैसा ही था, उमर के जैसी ही सोच रखने वाला था। दिल्ली ब्लास्ट की साजिश में ये एक्टिव भूमिका निभा रहा था। आतंकी यासिर अहमद डार के बारे में खुलासा हुआ है कि वो लाल किला कार धमाके में मारे गए आतंकी डॉक्टर उमर की तरह ही सुसाइड बम बनने की तैयारी कर रहा था और इसके लिए उसने पाकिस्तान में बैठे अपने आकाओं के सामने शपथ भी ली थी। नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी यानी एनआईए के मुताबिक साजिश में सक्रिय भूमिका निभाने वाले यासिर अहमद डार ने आत्म बलिदान ऑपरेशन करने की कसम खाई थी। जांच में पता चला है कि यासिर ने 10 नवंबर को दिल्ली में हुए कार बम धमाके की साजिश में सक्रिय भूमिका निभाते हुए लगातार फिदाइन उमर उन नबी और मुफ्ती इरफान अहमद वागे से संपर्क रखा था। 26 दिसंबर तक एनआईए की हिरासत में भेजे गए यासिर अहमद डार से इस मामले में बड़े खुलासे होंगे, क्योंकि उमर उन नबी और मौलवी इरफान से सीधे संपर्क में होने का मतलब ही है कि यासिर अहमद डार बड़ी भूमिका में था। हालांकि भूमिका सबकी बड़ी थी। टेरर के इस नेटवर्क में सबको उसकी काबिलियत के हिसाब से काम मिला हुआ था। डॉक्टर बिलाल नसीर मल्ला एनआईए की गिरफ्त में आने वाला 8वां आतंकी था। दिल्ली से गिरफ्तार मल्ला आत्मघाती हमलावर उमर को लॉजिस्टिक सपोर्ट प्रोवाइड कर रहा था और साथ में दिल्ली में सुरक्षित ठिकाने भी उसको मुहैया करवा रहा था। दिल्ली ब्लास्ट में 8वें आतंकी के तौर पर गिरफ्तार डॉक्टर बिलाल नसीर मल्ला बारामूला जिले के रफीबाद के सटलू का रहने वाला था। डॉक्टर बिलाल की पारिवारिक पृष्ठभूमि भी चौंकाने वाली है। उसके पिता जम्मू कश्मीर पुलिस में सेवारत अधिकारी हैं और उसके चाचा सेवानिवृत्त पुलिस उपाधीक्षक रहे हैं। इस लिहाज से डॉक्टर बिलाल नसीर मल्ला की गिरफ्तारी भी बेहद अहम है, क्योंकि नेटवर्क और पारिवारिक पृष्ठभूमि के लिहाज से बिलाल से एनआईए को काफी सुराग मिल सकते हैं। आत्मघाती हमलावर उमर को लॉजिस्टिक सपोर्ट देने, सुरक्षित ठिकाना प्रोवाइड करने, आतंक के सबूत मिटाने में सीधी भूमिका। उमर उन नबी सेंटर में था। टेरर मॉड्यूल में अब तक जितने भी नाम सामने आ रहे हैं सब के सब उमर को ही मदद करने में लगे हुए। जैसे शादियों में दूल्हा होता है, ठीक वैसे ही आतंकियों की बारात का दूल्हा था उमर उन नबी।
10 नवंबर को शाम के करीब 6:52 पर ट्रैफिक सिग्नल पर I-20 कार में जब उमर ने खुद को ब्लास्ट किया, तब किसी को समझ नहीं आया कि यह ब्लास्ट कितने सिरों को जोड़ेगा और कितनी बड़ी साजिश को सामने लेकर आएगा। आतंक का व्हाइट कॉलर फरीदाबाद मॉड्यूल, जिसमें सब के सब पढ़े लिखे और पेशेवर डॉक्टर। कुछ पोस्टर से सामने आई इस साजिश को सबसे पहले जिसने डिकोड किया वो नाम एसएसपी जीवी संदीप चक्रवर्ती का। 2019 से पहले यानी कि आर्टिकल 370 हटने से पहले जैश ए मोहम्मद जैसे आतंकी संगठन खूब पोस्टर्स लगाया करते थे, लेकिन जैसे ही स्पेशल स्टेटस के बाद सुरक्षा व्यवस्था सख्त हो गई, वैसे ही जैश की पोस्टरबाजी तकरीबन जम्मू कश्मीर से खत्म सी हो गई। लेकिन इसी साल अक्टूबर के महीने में श्रीनगर के नौगाम इलाके में एक बार फिर से जैश के पोस्टर्स दिखाई देने शुरू हो गए, जिसने सुरक्षा एजेंसीज को सोचने पर मजबूर कर दिया कि आखिरकार जो पोस्टरबाजी खत्म हो गई थी वो फिर से कैसे शुरू हो गई। जांच की शुरुआत श्रीनगर के एसएसपी जीवी संदीप चक्रवर्ती के नेतृत्व में हुई। सीसीटीवी फुटेज की जांच से 3 ओवरग्राउंड वर्कर्स को गिरफ्तार किया गया। पूछताछ में नाम सामने आया शोपिया के मौलवी इरफान अहमद का। इरफान के फोन से टेलीग्राम चैनल्स मिले जो पाकिस्तान में जैश के हैंडलर्स से जुड़े हुए थे। यहीं से सामने आया कि पोस्टर्स के पीछे तो बड़ा नेटवर्क है जो सहारनपुर से लखनऊ, कानपुर और फरीदाबाद की अल-फलाह यूनिवर्सिटी तक फैला हुआ है। नौगाम में जैश ए मोहम्मद के पोस्टर लगाने के आरोप में 19 अक्टूबर को मौलवी इरफान अहमद की गिरफ्तारी के बाद इसी की निशानदेही पर 5 नवंबर को यूपी के सहारनपुर से डॉक्टर अदील अहमद की गिरफ्तारी हुई। दक्षिण कश्मीर के सोपिया का रहने वाला मौलवी इरफान अहमद वागे, जो इमाम इरफान के नाम से भी जाना जा रहा था, बड़ा मास्टरमाइंड के तौर पर सामने आया। ये 2 पहचान के साथ अपने नेटवर्क को बढ़ा रहा था। नौगाम की मस्जिद में मौलवी तो था ही और श्रीनगर के जीएमसी मेडिकल कॉलेज में हेल्थ केयर वर्कर के तौर पर भी इसने पकड़ बना रखी है। इस इमाम ने युवाओं को कट्टरपंथ का पाठ पढ़ाया और व्हाइट कॉलर आतंकी नेटवर्क बनाया और उसे फैलाया, जिसमें मेडिकल प्रोफेशनल्स की भर्ती की, फंड इकट्ठा किया, लॉजिस्टिक्स के इंतजाम किए, आईडी के लिए सामान जुटाने में मदद की। मौलवी इरफान अहमद वागे की गिरफ्तारी ना होती तो ये पूरा मॉड्यूल अपनी प्लानिंग को बहुत बड़े अंजाम के तौर पर सामने ला, क्योंकि दिल्ली का धमाका जबरदस्ती और हड़बड़ी में किया गया धमाका था। आप टाइमलाइन देखिए। मौलाना के सुराग के बाद 3 आतंकी डॉक्टर मुजम्मिल शकील गनई, डॉक्टर अदील अहमद राथर और डॉक्टर शाहीन सईद रडार पर आते हैं। हजारों किलो विस्फोट पकड़ाता है और 10 तारीख को ब्लास्ट हो जाता है। उमर उन नबी का नाम सामने आता है। ब्रिटिश नागरिक रिचर्ड रीड, जो अलकायदा से जुड़ा था, उसने 22 दिसंबर 2001 को पेरिस से मियामी जा रही अमेरिकन एयरलाइंस की फ्लाइट में अपने जूतों में छिपाए विस्फोटक को डेटोनेट करने की कोशिश की। कोशिश नाकाम रही, लेकिन आतंकवाद के इतिहास में शू बॉम्ब का नाम तब सबसे पहले सामने आया था। लेकिन जब दिल्ली ब्लास्ट हुआ और जिस तरह से उमर उन नबी ने कार में खुद को ब्लास्ट किया, तब शू बॉम्बिंग का नाम एक बार फिर सामने आया, क्योंकि ब्लास्ट वाली कार से एक जूता मिला जिसमें टीएटीपी विस्फोटक और ट्रिगर डिवाइस के संकेत थे। जांच में पता चला कि हो सकता है कि उमर ने जूते में छिपाकर ट्रिगर मैकेनिज्म का इस्तेमाल किया। खौफनाक इरादे थे इन आतंकियों के। 17 नवंबर 2025 को जसीर बिलाल वानी और दानिश की श्रीनगर से गिरफ्तारी हुई तो पता लगा कि जसीर ड्रोन और रॉकेट मॉडिफिकेशन एक्सपर्ट है और वो मास्टरमाइंड उमर का बहुत ही क्लोज सहयोगी था। इसी जसीर वानी और दानिश की गिरफ्तारी के बाद ये सामने आया कि मास्टरमाइंड उमर हमास स्टाइल में ड्रोन हमलों की योजना भी बना रहा था और न सिर्फ ड्रोन बल्कि रॉकेट के जरिए भारत के बड़े शहरों में आसमान से विस्फोट करने की प्लानिंग। और इस साजिश में जसीर बिलाल की एक्सपर्टीज का इस्तेमाल होने वाला था। वहीं डॉक्टर मॉड्यूल की शातिर सर्जन शाहीन ने पूछताछ में बताया और खुलासा किया कि फिदाइन डॉक्टर उमर नबी और डॉक्टर मुजम्मिल साल 2022 में कुछ समय के लिए कॉलेज से अचानक गायब हो गए थे
और इस दौरान वो तुर्की गए थे, जहां उन्होंने हथियार चलाने और विस्फोटक तैयार करने की ट्रेनिंग ली थी। मतलब कनेक्शन इंटरनेशनल था। जांच एजेंसी पता लगाने में जुटी है कि क्या इस मॉड्यूल का तुर्की के अलावा अफगानिस्तान या किसी दूसरे देश के नेटवर्क से भी कोई कनेक्शन था। लेकिन दिल्ली धमाके में 9वें आतंकी यासिर अहमद डार की गिरफ्तारी चौंकाने वाली तो है, क्योंकि आत्म बलिदान ऑपरेशन की कसम खाने वाले सुसाइड बॉम्बर और कितने थे, कितनों ने ऐसी कसम खा रखी थी। इस बड़ी और संगठित इंटरनेशनल साजिश की तह तक जाना बेहद जरूरी है। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नव भारत। 10 नवंबर को दिल्ली के लाल किला ब्लास्ट को हुए 40 दिन का वक्त अब बीत चुका है, लेकिन इस धमाके के बाद तो आतंक के तार और साजिशें सामने जो आ रही हैं वो वाकई में डराने वाली हैं। इन धमाकों की जांच में जो नया आतंकी एनआईए की गिरफ्त में आया है, वो कार ब्लास्ट करने वाले फिदाइन उमर की तरह ही खुद को ब्लास्ट करने वाली कसम खाकर बैठा था। इन खुलासों से ये साफ हो जाता है कि प्लानिंग बड़ी नहीं, बेहद बड़ी थी। अगल बगल का कौन गाड़ी जाता है? नवंबर को हुए दिल्ली धमाके को आज 40 दिन का वक्त हो गया। बड़ा ही खौफनाक था वो मंजर। ट्रैफिक सिग्नल पर खड़ी सफेद रंग की हुंडई i20 कार रेंगती हुई आगे बढ़ रही थी और अचानक वो कार तेज धमाके के साथ ब्लास्ट हो जाती है। ब्लास्ट के बाद जो हुआ वो बहुत से लोगों ने खुली आंखों से देखा, दिल्ली, देश और पूरी दुनिया ने देखा। 40 दिन बाद उस धमाके से जुड़ा 9वां आतंकी गिरफ्तार हो गया है। गिरफ्तार हुए इस 9वें आतंकी का नाम यासिर अहमद डार है। लेकिन इस 9वें आतंकी की गिरफ्तारी उमर उन नबी की याद दिला रही है। फिदाइन उमर उन नबी। हमले में 11 बेगुनाहों की जान लेने वाला उमर उन नबी। जब जब नाम आता है तो इसकी बेरहम शक्ल जहन में कौंधने लगती है। सवाल आने लगते हैं कि आखिर ये किस मिट्टी का बना। खास बात ये कि जो ये 9वां आतंकी यासिर अहमद डार गिरफ्तार हुआ है, उसे भी उमर उन नबी जितना ही बेहद खतरनाक माना जा रहा है। देश की राजधानी दिल्ली से गिरफ्तार 9वां आतंकी यासिर अहमद डार श्रीनगर के सोपिया का रहने वाला है। यासिर अहमद डार भी उमर उन नबी जैसा ही था, उमर के जैसी ही सोच रखने वाला था। दिल्ली ब्लास्ट की साजिश में ये एक्टिव भूमिका निभा रहा था। आतंकी यासिर अहमद डार के बारे में खुलासा हुआ है कि वो लाल किला कार धमाके में मारे गए आतंकी डॉक्टर उमर की तरह ही सुसाइड बम बनने की तैयारी कर रहा था और इसके लिए उसने पाकिस्तान में बैठे अपने आकाओं के सामने शपथ भी ली थी। नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी यानी एनआईए के मुताबिक साजिश में सक्रिय भूमिका निभाने वाले यासिर अहमद डार ने आत्म बलिदान ऑपरेशन करने की कसम खाई थी। जांच में पता चला है कि यासिर ने 10 नवंबर को दिल्ली में हुए कार बम धमाके की साजिश में सक्रिय भूमिका निभाते हुए लगातार फिदाइन उमर उन नबी और मुफ्ती इरफान अहमद वागे से संपर्क रखा था। 26 दिसंबर तक एनआईए की हिरासत में भेजे गए यासिर अहमद डार से इस मामले में बड़े खुलासे होंगे, क्योंकि उमर उन नबी और मौलवी इरफान से सीधे संपर्क में होने का मतलब ही है कि यासिर अहमद डार बड़ी भूमिका में था। हालांकि भूमिका सबकी बड़ी थी। टेरर के इस नेटवर्क में सबको उसकी काबिलियत के हिसाब से काम मिला हुआ था। डॉक्टर बिलाल नसीर मल्ला एनआईए की गिरफ्त में आने वाला 8वां आतंकी था। दिल्ली से गिरफ्तार मल्ला आत्मघाती हमलावर उमर को लॉजिस्टिक सपोर्ट प्रोवाइड कर रहा था और साथ में दिल्ली में सुरक्षित ठिकाने भी उसको मुहैया करवा रहा था। दिल्ली ब्लास्ट में 8वें आतंकी के तौर पर गिरफ्तार डॉक्टर बिलाल नसीर मल्ला बारामूला जिले के रफीबाद के शटलू का रहने वाला था। डॉक्टर बिलाल की पारिवारिक पृष्ठभूमि भी चौंकाने वाली है। उसके पिता जम्मू कश्मीर पुलिस में सेवारत अधिकारी हैं और उसके चाचा सेवानिवृत्त
पुलिस उपाधीक्षक रहे हैं। इस लिहाज से डॉक्टर बिलाल नसीर मल्ला की गिरफ्तारी भी बेहद अहम है, क्योंकि नेटवर्क और पारिवारिक पृष्ठभूमि के लिहाज से बिलाल से एनआईए को काफी सुराग मिल सकते हैं। आत्मघाती हमलावर उमर को लॉजिस्टिक सपोर्ट देने, सुरक्षित ठिकाना प्रोवाइड करने, आतंक के सबूत मिटाने में सीधी भूमिका। उमर उन नबी सेंटर में था। टेरर मॉड्यूल में अब तक जितने भी नाम सामने आ रहे हैं, सब के सब उमर को ही मदद करने में लगे हुए हैं। जैसे शादियों में दूल्हा होता है, ठीक वैसे ही आतंकियों की बारात का दूल्हा था उमर उन नबी। 10 नवंबर को शाम के करीब 6:52 पर ट्रैफिक सिग्नल पर I-20 कार में जब उमर ने खुद को ब्लास्ट किया, तब किसी को समझ नहीं आया कि यह ब्लास्ट कितने सिरों को जोड़ेगा और कितनी बड़ी साजिश को सामने लेकर आएगा। आतंक का व्हाइट कॉलर फरीदाबाद मॉड्यूल, जिसमें सब के सब पढ़े लिखे और पेशेवर डॉक्टर। कुछ पोस्टर से सामने आई इस साजिश को सबसे पहले जिसने डिकोड किया वो नाम एसएसपी जीवी संदीप चक्रवर्ती का। 2019 से पहले, यानी कि आर्टिकल 370 हटने से पहले जैश ए मोहम्मद जैसे आतंकी संगठन खूब पोस्टर्स लगाया करते थे, लेकिन जैसे ही स्पेशल स्टेटस के बाद सुरक्षा व्यवस्था सख्त हो गई, वैसे ही जैश की पोस्टरबाजी तकरीबन जम्मू कश्मीर से खत्म सी हो गई। लेकिन इसी साल अक्टूबर के महीने में श्रीनगर के नौगाम इलाके में एक बार फिर से जैश के पोस्टर्स दिखाई देने शुरू हो गए, जिसने सुरक्षा एजेंसीज को सोचने पर मजबूर कर दिया कि आखिरकार जो पोस्टरबाजी खत्म हो गई थी वो फिर से कैसे शुरू हो गई। जांच की शुरुआत श्रीनगर के एसएसपी जीवी संदीप चक्रवर्ती के नेतृत्व में हुई। सीसीटीवी फुटेज की जांच से 3 ओवरग्राउंड वर्कर्स को गिरफ्तार किया गया। पूछताछ में नाम सामने आया शोपिया के मौलवी इरफान अहमद का। इरफान के फोन से टेलीग्राम चैनल्स मिले जो पाकिस्तान में जैश के हैंडलर से जुड़े हुए थे। यहीं से सामने आया कि पोस्टर्स के पीछे तो बड़ा नेटवर्क है जो सहारनपुर से लखनऊ, कानपुर और फरीदाबाद की अल-फलाह यूनिवर्सिटी तक फैला हुआ है। नौगाम में जैश ए मोहम्मद के पोस्टर लगाने के आरोप में 19 अक्टूबर को मौलवी इरफान अहमद की गिरफ्तारी के बाद इसी की निशानदेही पर 5 नवंबर को यूपी के सहारनपुर से डॉक्टर अदील अहमद की गिरफ्तारी हुई थी। दक्षिण कश्मीर के सोपिया का रहने वाला मौलवी इरफान अहमद वागे, जो इमाम इरफान के नाम से भी जाना जा रहा था, बड़ा मास्टरमाइंड के तौर पर सामने आया। ये 2 पहचान के साथ अपने नेटवर्क को बढ़ा रहा था। नौगाम की मस्जिद में मौलवी तो था ही, और श्रीनगर के जीएमसी मेडिकल कॉलेज में हेल्थ केयर वर्कर के तौर पर भी इसने पकड़ बना रखी है। इस इमाम ने युवाओं को कट्टरपंथ का पाठ पढ़ाया और व्हाइट कॉलर आतंकी नेटवर्क बनाया और उसे फैलाया, जिसमें मेडिकल प्रोफेशनल्स की भर्ती की, फंड इकट्ठा किया, लॉजिस्टिक्स के इंतजाम किए, आईडी के लिए सामान जुटाने में मदद की। मौलवी इरफान अहमद वागे की गिरफ्तारी ना होती तो ये पूरा मॉड्यूल अपनी प्लानिंग को बहुत बड़े अंजाम के तौर पर सामने ला, क्योंकि दिल्ली का धमाका जबरदस्ती और हड़बड़ी में किया गया धमाका था। आप टाइमलाइन देखिए। मौलाना के सुराग के बाद 3 आतंकी डॉक्टर मुजम्मिल शकील गनई, डॉक्टर अदील अहमद राथर और डॉक्टर शाहीन सईद रडार पर आते हैं। हजारों किलो विस्फोट पकड़ाता है और 10 तारीख को ब्लास्ट हो जाता है। उमर उन नबी का नाम सामने आता है। ब्रिटिश नागरिक रिचर्ड रीड, जो अलकायदा से जुड़ा था, उसने 22 दिसंबर 2001 को पेरिस से मियामी जा रही अमेरिकन एयरलाइंस की फ्लाइट में अपने जूतों में छिपाए विस्फोटक को डेटोनेट करने की कोशिश की थी। कोशिश नाकाम रही, लेकिन आतंकवाद के इतिहास में शू बॉम्ब का नाम तब सबसे पहले सामने आया था। लेकिन जब दिल्ली ब्लास्ट हुआ और जिस तरह से उमर उन नबी ने कार में खुद को ब्लास्ट किया, तब शू बॉम्बिंग का नाम एक बार फिर सामने आया, क्योंकि ब्लास्ट वाली कार से एक जूता मिला जिसमें टीएटीपी विस्फोटक और ट्रिगर डिवाइस के संकेत थे। जांच में पता चला कि हो सकता है कि उमर ने जूते में छिपाकर ट्रिगर मैकेनिज्म का इस्तेमाल किया। खौफनाक इरादे थे इन आतंकियों के। 17 नवंबर 2025 को जसीर बिलाल वानी उर्फ दानिश की श्रीनगर से गिरफ्तारी हुई तो पता लगा कि जसीर ड्रोन और रॉकेट मॉडिफिकेशन एक्सपर्ट है और वो
मास्टरमाइंड उमर का बहुत ही क्लोज सहयोगी था। इसी जसीर वानी उर्फ दानिश की गिरफ्तारी के बाद यह सामने आया कि मास्टरमाइंड उमर हमास स्टाइल में ड्रोन हमलों की योजना भी बना रहा था, और न सिर्फ ड्रोन बल्कि रॉकेट के जरिए भारत के बड़े शहरों में आसमान से विस्फोट करने की प्लानिंग। और इस साजिश में जसीर बिलाल की एक्सपर्टीज का इस्तेमाल होने वाला था। वहीं डॉक्टर मॉड्यूल की शातिर सर्जन शाहीन ने पूछताछ में बताया और खुलासा किया कि फिदायीन डॉक्टर उमर नबी और डॉक्टर मुजम्मिल साल 2022 में कुछ समय के लिए कॉलेज से अचानक गायब हो गए थे, और इस दौरान वो तुर्की गए थे, जहां उन्होंने हथियार चलाने और विस्फोटक तैयार करने की ट्रेनिंग ली। मतलब कनेक्शन इंटरनेशनल था। जांच एजेंसी पता लगाने में जुटी है कि क्या इस मॉड्यूल का तुर्की के अलावा अफगानिस्तान या किसी दूसरे देश के नेटवर्क से भी कोई कनेक्शन था। लेकिन दिल्ली धमाके में 9वें आतंकी यासिर अहमद डार की गिरफ्तारी चौंकाने वाली तो है, क्योंकि आत्म बलिदान ऑपरेशन की कसम खाने वाले सुसाइड बॉम्बर और कितने थे, कितनों ने ऐसी कसम खा रखी थी। इस बड़ी और संगठित इंटरनेशनल साजिश की तह तक जाना बेहद जरूरी है। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नव भारत।